दीपावली के 5 दिवसीय महोत्सव का जो समापन है वो भैया दूज के दिन होता है, क्योंकि भैया दूज का जो त्योहार है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि ये जो त्योहार है उस दिन जो बहनें हैं वो अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती हैं और तिलक लगाती हैं और अपने भाई की आरती उतारते हुए नजर उतारती है, क्योंकि ये त्योहार एक जो बहन है वो अपने भाई के लिए बहुत ही विशेष मानती है। जिस तरीके से राखी का त्योहार होता है उसी तरह से भाई दूज का त्योहार होता है और इसी त्योहार को लेकर आज हम गुड़गांव के सदर बाजार में पहुंचे हैं और सदर बाजार में महिलाओं से जानेंगे कि आखिर वो क्या खरीदने आई हैं और आखिर माहौल उनको क्या देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में लगी रौनक के बीच में हम एक दुकान में पहुंचे हैं और इस महिला से जानेंगे कि आखिर कैसी तैयारी चल रही है भाई दूज को लेकर, क्योंकि त्योहार का तो सीजन आया हुआ है और वहीं इनसे जान भी लेते हैं कि कैसा माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि कोरोना से पहले की अगर बात कर ले हम तो हालात जो हैं वो काफी गंभीर नजर आए थे, लेकिन अब जो हालात हैं वो काफी ज्यादा खुशनुमा है। इनसे जानते हैं तो जिस तरीके से आप माहौल देख रही हैं, काफी ज्यादा भीड़ है मार्केट में और उसके बाद लेडीज आ रही हैं। त्योहार का सीजन तो चल ही रहा है और शादियों का भी सीजन चल रहा है, तो अब आप कैसा माहौल देख रही हैं भाई दूज को लेकर? बहुत भीड़ है इस टाइम में, तो कोरोना का कोई वो नहीं है। अब तो डर लोगों में खत्म ही हो चुका है, कोई मास्क का कोई वो नहीं है। सब से दौड़ रहे हैं, मतलब सब अपने त्योहारों के लिए शॉपिंग पूरी जोर शोर से कर रहे हैं इस टाइम में। तो कोई बहुत भीड़ है इस टाइम में, तो मतलब हर शॉपिंग, शादियों का सीजन भी आ रहा है क्योंकि, तो इस टाइम तो बहुत भीड़ है। आपकी शॉप पर और भी ग्राहक आते होंगे, ग्राहक आपसे क्या डिमांड कर रहे हैं? जैसे कपड़ों में आपके पास अलग अलग तरह की वैरायटी होगी। वैरायटी की अगर मैं बात कर लूं तो ये शर्ट्स पड़ी हैं, तरह तरह की लोवर पड़े हैं, जीन्स पड़े हैं, मतलब तरह तरह की आइटम्स आपके पास पड़ी हैं। तो जो लेडीज हैं वो क्या डिमांड कर रही हैं? वो तो वैरायटी मांगती हैं, वो तो हर लेडीज को ये चाहिए और मोर वैरायटी। उनको तो जितना दिखा दो उतना ही कम है। तो वही है कि जिसको समझ आ जाता है वो ले जाता है, जिसको मतलब वैरायटी तो उनके लिए वही है कि हर चीज में ऑप्शन चाहिए उनको और मोर में, मतलब बस यही है। कोरोना से पहले जैसे हालात काफी ज्यादा गंभीर भी थे, लोग डर रहे थे कि मार्केट में ना जाएं और अब अगर बात मैं करूं तो मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है और लोग जो हैं वो ज्यादा खरीदारी करने में लगे हुए हैं और ज्यादा से ज्यादा ये सोच रहे हैं कि हम सबसे पहले खरीदारी कर लें, क्योंकि शादियों का सीजन भी चल रहा है। अब तो यही हाल है कि सब त्योहारों के चक्कर में भी, क्योंकि छठ पूजा आ गई, दिवाली आ गई, ये इतने सारे 7 फेस्टिवल आ गए हैं, उसके बाद ये शादियों का सीजन है और जो बाहर जाने वाले वो सभी यही सोच रहे हैं कि अभी शॉपिंग कर लें फिर अच्छे से त्योहार मनाएं। तो इस टाइम कुछ नहीं है, इस टाइम तो सारे कोरोना को छोड़ चुके हैं सब पीछे। हाँ, तो होड़ लगी हुई है एक दूसरे में, तो अभी कोरोना का कोई वो नहीं है, सब मजे में अपने शॉपिंग कर रहे हैं बस। आप क्या कहेंगी, माहौल देख रही हैं आप? बस यही है कि लोग आपस में एक दूसरे से भीड़ के चल रहे हैं। कोरोना में कोई भी सेफ्टी नहीं है, मास्क नहीं है लोगों का, खुल्लम खुल्ला चल रहे हैं, डिस्टेंस नहीं है, सोशल डिस्टेंस का तो कोई ध्यान ही नहीं है लोगों में। मगर फिर भी क्या कर सकते हैं, कोई जब सिक्योरिटी नहीं है तो उस हिसाब से सब कहना है कि कोरोना का जो डर होना चाहिए वो ग्राहकों में बिल्कुल भी नहीं रहा है। खुलेआम जैसे जो भी गाइडलाइंस का पालन किया जाता है वो बिल्कुल भी पालन नहीं किया जा रहा है। अगर मैं बात करूं कि जैसे मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है, लेडीज आती होंगी, तो भैया दूज को लेकर लेडीज क्या कुछ डिमांड कर रही हैं? लोगों में तो बस यही है कि अपना जो भी सामान चाहिए अलग से अलग वैरायटी होनी चाहिए, इसी की डिमांड है। फिर भी कुछ पसंद आता है, कुछ नहीं आता, फिर भी अलग से अलग कुछ ना कुछ चाहिए। लोग ढूंढ रहे हैं, फिर भी कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिलता, इसी तरह से बस यही चल रहा है। अभी तो भीड़ भाड़ रहेगी बाजार में, मगर सोशल डिस्टेंसिंग का कुछ भी नहीं है और मास्क भी लोग नहीं पहन रहे हैं। हालांकि होना चाहिए मगर कोई सेफ्टी नहीं है, गवर्नमेंट पूरी तरह से कह रही है मगर लोगों ने अपने ऊपर कोई भी वो नहीं किया। इसी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा है, कोरोना फिर दोबारा फैल सकता है, इस पर थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना जरूरी है। अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो बच्चों के लिए भी आजकल जैसे फीवर बहुत फैल रहा है, बीमारियां बहुत हो रही है, तो इसलिए सब लोगों से गुजारिश है कृपया मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और दूरी बना के रखें। अगर आपके शॉप में तरह तरह की वैरायटी होगी, तो वैरायटी की अगर मैं बात करूं तो आपकी शॉप में ज्यादा वैरायटी है, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ज्यादा बिकती हैं? यही लोगों को चाहिए कि अपने टाइप के, हमारे यहाँ तो जेंट्स वियर है, तो हमारे यहाँ पे तो कस्टमर स्टिच कपड़े लेने आते हैं, तो हमारे पास है वैरायटी। हम कोशिश करते हैं कि कस्टमर को पूरी वैरायटी देने की कोशिश करें। अगर कस्टमर को कोई वैरायटी ऐसी है जो डिफरेंट टाइप की चाहिए तो वो हम अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे डिमांड करते हैं, लाते हैं उन लोगों के लिए, फिर उनको प्रोवाइड करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा हमारा काम जो भी है गारमेंट्स का,
उसी तरह से कस्टमर भी हम अटेंड करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं और उसको फॉलो करते हैं। मतलब तरह तरह के कस्टमर्स आते हैं और उनको कस्टमर को उन्हीं के हिसाब से डील करना, उनको चाहिए क्या वो भी। तो यहाँ जिस तरीके से तरह तरह के लोग आते हैं और इन्होंने बताया कि यहाँ जो ग्राहक डिमांड करते हैं उसी के हिसाब से वो कपड़ा सेल करते हैं, ताकि ग्राहक को जो कपड़े वो सेल करना चाहते हैं वो ज्यादा से ज्यादा वो खरीदे। भाई दूज आ रहा है, तो भाई दूज को लेकर आप मार्केट में माहौल देख रहे होंगे, लेडीज आती होंगी खरीदारी करने के लिए। बहुत अच्छा माहौल है इस टाइम, बहुत क्राउड अच्छा है। द्वार देख के बहुत अच्छा लगा हमारे को कि क्राउड अच्छा है। कोरोना का भय निकल रहा है हमारे को, पर कई जगह भी रहना चाहिए भय, क्योंकि कोरोना वापस आ रहा है। अभी कोरोना गया ही नहीं है, इसलिए थोड़ा सावधानी बरतें। हम इस पे कहना चाहेंगे कि थोड़ा सा ध्यान रखें हम सबको। भाई दूज को लेकर आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ स्पेशली लेडीज के लिए, लड़कियों के लिए? भाई बहन के क्या देना, भैया तो भाई बहन है, वही प्यार दोबारा सब कुछ है। भाइयों के लिए बना रहे, हमारी बहनें दुआ करते हैं, सब कुछ उसके लिए बना रहेगा हमारा। आपकी भी बहन होगी तो वो भी आपको तिलक लगाने के लिए आएंगी, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? बड़े महसूस होता है, इसमें क्या है, ये तुम्हारी भाई बहनों का है तो भाई बहन प्यार बना करना चाहिए, सबसे पहले सबको है। हर बहन यही दुआ करती है कि मेरे भाई की जो जीवन जो भी है उसका लंबा हो, लंबी उम्र हो, क्योंकि इससे पहले कोरोना का माहौल देखा गया था और काफी ज्यादा भयंकर भी माहौल देखा गया, हालात भी हमने ऐसे देखे। तो अब आप क्या चाहते हैं, ग्राहक से आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? ग्राहक से क्या हमें सब कहना है कि ग्राहक थोड़ा सावधानी बरतें, अच्छी चीज रखें, सब कुछ बढ़िया करें। बस थोड़ा सा कोरोना का भय रखें, कोरोना गया नहीं है, ये आने वाला है, पर सबको भाई बहनों को सबको प्यार बना रहेगा, सबको लंबी उम्र का। तो वहीं भाई बहन का जो त्योहार है वो एक अच्छा प्रतीक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो त्योहार है वो भाई दूज है, क्योंकि राखी के त्योहार की तरह ये भाई दूज का भी त्योहार है। बहन अपने भाई को तिलक लगाती है और उसकी लंबी उम्र की प्रार्थना करती है भगवान से, क्योंकि कहते हैं कि जब भगवान के सामने कोई इंसान प्रार्थना करता है तो उसकी लंबी उम्र जरूर होती है। तो वहीं जिस तरीके से आपने देखा कि मार्केट में काफी ज्यादा भीड़ है, लड़कियां जो हैं वो लगातार खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि त्योहार का सीजन तो आप देख ही रहे हैं और उसी के साथ विवाह का सीजन भी चल रहा है। हमारे साथ कुछ लड़कियां मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर मार्केट का माहौल क्या है, आखिर वो क्या खरीद रही हैं। तो मार्केट में माहौल देख रही हैं, तो आप क्या खरीदारी करने के लिए आई हैं? हम यहाँ पे दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं और साथ साथ भैया दूज आ रहा है और ये मैरिज सीजन चल रहा है, मेरी भी शादी है तो मैं उसकी शॉपिंग कर रही हूँ यहाँ पे। शादी की शॉपिंग कर रही हैं? शादी की और भैया दूज की शॉपिंग चल रही है, दिवाली की शॉपिंग चल रही है, फेस्टिवल सीजन है, तो वी आर सो एक्साइटेड फॉर द सेम। सो दैट्स इट। शादी की मतलब आपको कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट होगी कि हाँ खुशी होती है ना कि हाँ मेरी शादी है तो उसकी खरीदारी करूँ मैं। हाँ, मेरी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, अभी उसकी शॉपिंग चल रही है, तो मैं मतलब कॉन्टिन्यूसली आते रहते हैं मार्केट में, तो उसी के लिए सामान खरीद रहे हैं। क्या खरीदा है आपने अपनी शादी के लिए? मैंने अपनी शादी के लिए अभी गिफ्ट खरीदे अपने हस्बैंड, वुड बी हस्बैंड को देने के लिए। लाइक हाँ, अभी दिवाली का है और मेरे वुड बी हस्बैंड के लिए गिफ्ट है। और हाँ, और अभी तक अपने लिए शॉपिंग कर चुकी, थोड़ी बहुत सूट वगैरह एंड ऑल। अच्छा, आप कैसा महसूस करें, क्योंकि इनकी मैरिज है तो ऑब्वियस सी बात है कि फ्रेंड है ये आपकी? ये मेरी सिस्टर है और हम शॉपिंग करने आए हैं यहाँ पे। मेन तो हम फेस्टिवल की शॉपिंग करने आए हैं अभी, और यहाँ बहुत ज्यादा भीड़ है और इसके अकॉर्डिंग हमने बहुत मुश्किल से लिया है, धक्के मार मार के। और हमने गणेश जी लिए हैं, लक्ष्मी जी लिए हैं, रंगोली के डिजाइन लिए हैं। घर में शादी का माहौल है तो तैयारियां चल रही होंगी, तो और क्या क्या आपने चीजें खरीदने का, जैसे क्योंकि भाई दूज का त्योहार भी आ रहा है, तो उसके लिए आप क्या खरीद रही हैं? भाई दूज के लिए भाई दूज वाले दिन ही हम चॉकलेट्स वगैरह, गिफ्ट्स वगैरह लेंगे भाइयों के लिए। और मेन तो अभी पर्पस धनतेरस का है, जिससे हमने झाड़ू भी ले रखी है धनतेरस के, उससे फिर बर्तन भी लिए हैं नए नए। तो जैसे आपने ये झाड़ू ले रखी है, कहते हैं कि झाड़ू लेना इसका एक अलग ही महत्व होता है, तो आप क्या मानते हैं इसको लेकर? कुछ है जिन्होंने, हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने बोला है कि शुभ रहती है घर में लेकर आना, तो धनतेरस वाले दिन हर बार नई खरीदनी पड़ती है। हाँ जी। तो आप अपने भाई के लिए इस बार क्या ले रही हैं, क्योंकि बहनें अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती हैं? जो भाई को अच्छा लगेगा हम वो लेंगे, उससे पूछ कर। तो देखा, इन्होंने भी अपने अपने अलग अलग पॉइंट व्यू से बताया कि शादी की ये तैयारियां कर रही हैं और शादी के जो सीजन चल रहा है उसको लेकर भी कई महिलाएं खरीदारी कर रही हैं। ग्राहक दुकानों में आए हुए हैं, अपनी अपनी डिमांड्स को लेकर अपनी अपनी चीजें भी खरीद रही हैं।
जैसा कि आपने देखा कि महिलाएं खरीदारी तो करने आ ही रही हैं और भाई दूज का एक अलग महत्व भी होता है और उसी को लेकर हम यहाँ ये हैंगिंग खरीदने के लिए आए हैं। घर की साज सजावट के लिए महिलाएं खरीदती हैं तो तरह तरह की यहाँ पर हैंगिंग है। ऑरेंज कलर में इसमें वर्क किया हुआ है, मोतियों का काम किया हुआ है, ये रेड कलर का है और तरह तरह की चीजें यहाँ पर हैं। तो देख भी सकते हैं आप कि रुद्राक्ष है और इसमें काम जो है रेड कलर के फ्लावर्स हैं, रुद्राक्ष का काम है और गोल्डन का वर्क भी किया हुआ है। तरह तरह की ऐसे हैंगिंग है जो साज सजावट के लिए लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा है और फूलों से बना हुआ है और तरह तरह के कलर्स हैं। ऑरेंज कलर है, येलो है, रेड है, गोल्डन कलर है, सारे ही कलर्स इसमें इन्होंने डाल रखे हैं और महिलाएं जो है वो सबसे ज्यादा ये खरीदने के लिए आती हैं और अपने घर में लगाने के लिए यहाँ पर आती हैं। ये हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात कर लेते हैं कि महिलाएं इनके पास बातचीत करने के लिए आती होंगी, ये खरीदारी करने के लिए आती होंगी। तो कैसा लग रहा है आपको? तो जैसा कि भाई दूज का त्योहार है उसको लेकर महिलाएं आपके पास आती होंगी और खरीदारी करने के लिए भी आती होंगी। सही से महिला खूब आ रही है, खरीदारी कर रही है मैडम जी, वो आराम से भैया दूज के लिए लेडी जा रही हैं, बहुत अच्छा सामान खरीद के ले जा रही हैं, अच्छा सामान। तो ये हैंगिंग खरीद कर जा रही हैं। तो अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि ये एक हैंगिंग आप कितने रुपए का देते हैं? एक जोड़ा 120 रुपए का बेचते हैं मैडम, जोड़ा 120 रुपए का बेचते हैं, 100 रुपए के बेचते हैं। तो लेडी जाती है, कम करवाते हैं, 100 रुपए के दे देते हैं। जिस तरीके से पहले हालात जो थे कोरोना के चलते काफी ज्यादा डरावने भी थे, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन अब जो माहौल है वो कैसा देख रहे हैं आप? बहुत अच्छा माहौल है, अब कोई डरने वाली बात नहीं है। महिलाएं आ रही हैं, बहन आ रही हैं, लेके जा रही हैं आराम से, होता कोई डरने वाली बात नहीं, सारे घर से निकल रहे हैं, पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है। मतलब जो माहौल है, जो जिस तरीके से आप देख रहे होंगे महिलाएं खरीदारी करने के लिए आ रही हैं, सही से आ रही हैं, अच्छा देखने बहुत अच्छा माहौल हो गया। अब अगर मैं बात करूं कि महिलाएं जो हैं वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन कर रही हैं, क्योंकि हालात तो आपने देखे ही, थोड़ा ही टाइम हुआ है, कोरोना का वक्त अभी गुजरा भी नहीं है, हालात भी देखे होंगे आपने। नहीं, गाइडलाइन जो पालन कर रहे हैं मैडम, बहुत से 80% कर रहे हैं, 20% नहीं कर रहे हैं, बहुत से मास्क लगा रहे भी हैं, नीव लगा रहे हैं, पर ये डरने वाली बात नहीं है। महिलाएं आ रही हैं, सामान खरीद के ले आ रही है, अच्छा सामान आ रही है, शॉपिंग कर रही हैं और खरीदारी कर रही हैं। भाई दूज का त्योहार है, महिलाएं आती होंगी आपकी दुकान में, खरीदारी करने के लिए आती होंगी, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है? महिलाएं आपके पास से क्या कुछ डिमांड करती हैं? अच्छा देता है, दिखाई अच्छी आती है महिला। हाँ जी। और क्या क्या खरीदारी करती हैं? इससे कपड़ों में आपके पास तरह तरह की वैरायटी होगी, सूट हैं, ड्रेसेस हैं, और भी होंगी, दुपट्टा हो गया, कश्मीरी दुपट्टा हो गया, रंग बिरंगे दुपट्टे हो गए, क्या डिमांड करती हैं? डिमांड अच्छी करती हैं, अच्छी डिमांड करती हैं, खरीदारी करके ले जाती हैं। तो माहौल अच्छा देखने को मिल रहा है। तो माहौल इन्होंने बताया कि अच्छा देखने को मिल रहा है, क्योंकि भाई दूज का जो त्योहार है, हमने पहले भी बताया कि इस मौके पर बहनें जो हैं वो भाइयों की लंबी उम्र की दुआ करते हैं। तो वहीं भाई दूज का त्योहार है और मेरे साथ हर्ष है जो स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि भाई दूज के त्योहार को लेकर वो क्या कहना चाहते हैं। तो हर्ष, जिस तरीके से भाई दूज का त्योहार आ रहा है, तो बहन है आपकी, तो बहन आपकी लंबी उम्र की दुआ भी करती होंगी, तो इस त्योहार पर आप अपनी बहन को क्या गिफ्ट देना चाहोगे? मैं कुछ ऐसा गिफ्ट देना चाहूँगा जिससे मेरी बहन थोड़ी ज़्यादा खुश होए और वो मेरे से ज़्यादा प्यार में होए, कि हम दोनों का रिलेशन अच्छा चले। मैं कुछ ऐसा गिफ्ट देना पसंद करूँगा उनको, जैसे कि चीज़ उनको पसंद है, जूते उनको पसंद है, तो फिर मैं उनको जूते देना पसंद करूँगा। मतलब आप जूते देना पसंद कर रहे हैं कि क्योंकि उनको पसंद है? तो जैसे त्योहार का सीजन चल रहा है, शादी का भी सीजन चल रहा है, तो आप मार्केट में क्या खरीदारी करने के लिए आए हैं? अभी तो आज धनतेरस, तो फिर अभी तो हम लोग उसकी शॉपिंग के लिए आए थे। मम्मी को कुछ चांदी का सिक्का कुछ ये सब लेना था, तो अभी उसके लिए आए थे हम लोग। तो आपकी मम्मी भी खरीदारी कर रही होंगी, तो वो भी अपने भाई को तिलक लगाएंगी, तो उसको लेकर घर में कैसा माहौल देखने को मिला आपको? वो भी अच्छा माहौल ही होगा मेरे हिसाब से। और मेरी मम्मी के अभी भाई घर सामने ही रहते हैं दिल्ली में, तो फिर वो भी अभी आएंगे और वो भी भाई दूज मम्मी उनके घर पे जा रही है, तो फिर वही मैं भी जाऊंगा। फिर भाई दूज को लेकर आप अपनी बहन के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ मैसेज देना चाहें हटकर? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी बहन बहुत ही प्यारी है, ऐसी बहन दुनिया में सबको मिले। मेरी बहन जैसी बहन मेरे को आज तक शायद कभी नहीं मिली हो, इतनी अच्छी है मेरी बहन, बहुत प्यार करती है मुझसे।
मेरी बहन बहुत सारी है, लेकिन बहुत सारी में से मेरी लगभग सारी बहनें मुझसे ज्यादा प्यार करती है। सबसे अच्छी बहन मेरे को मिली है अब पूरे दुनिया में। तो कितनी बहनें हैं आपकी? मेरे करीब 6-7 बहनें हैं। अच्छा, तो 6-7 बहनों के लिए आप अलग अलग गिफ्ट लेंगे? हाँ जी। तो क्या कुछ सोचा? 6-7 बहनों के लिए आपने तरह तरह के गिफ्ट सोचे होंगे। एक बहन को अगर शूज पसंद है तो दूसरी बहन को कुछ और पसंद होगा। हाँ, ऐसा भी है, लेकिन मेरी उनमें से एक बहन तो अभी कुछ ही दिनों पहले 1 साल की हुई है, तो फिर अभी उसके लिए भी कुछ कपड़े लेंगे हम। और मेरी एक बहन है, वो भी नियरली 3-4 ईयर्स की है, उसके लिए भी लेंगे। मेरी बहन का भी एक बर्थडे भी है, बस 5 नवंबर को आई थिंक सो, तो फिर उसके लिए बर्थडे गिफ्ट भी जाएगा और भाई दूज का भी गिफ्ट जाएगा। मार्केट घूमते घूमते हम पहुंचे हैं चूड़ियों की दुकान में और देख लेते हैं कि इसमें किस वैरायटी की चूड़ियां पड़ी हैं। और तरह तरह की आप चूड़ियां देखिए, कुंदन वर्क है, किसी चूड़ियों में मोतियों का वर्क है। तो ये देखिए सिल्वर का जो काम किया हुआ है बहुत ही बेहद ही प्यारा लग रहा है। तो ये देखिए आप, येलो इसमें कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, तरह तरह के कलर्स हैं। मल्टी शेड्स की भी चूड़ियां यहाँ पे पड़ी हैं। तो मल्टी शेड्स की भी आप चूड़ियां देखिए, तरह तरह के कलर्स हैं इसमें, ब्लू है, रेड है, या फिर कहें कि ग्रीन है। सारे कलर्स इसमें जो गोल्डन का जो काम किया हुआ वो काफी ज्यादा प्यारा नजर आ रहा है। और जो डायमंड का वर्क है इन चूड़ियों में वो भी बहुत ही काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। महिलाएं जो है वो इस चूड़ियों को खरीदना बहुत ही पसंद करती हैं, क्योंकि भाई दूज का त्योहार आ रहा है और ऊपर से महिलाएं जो खरीदती हैं वो देख देख कर चूड़ियां खरीदती हैं। और आप ये देखिए कि मोतियों का जो इसमें वर्क किया हुआ है काफी ज्यादा प्यारा नजर आ रहा है। और इसमें देखिए आप, नीचे जो है वो लटकन भी है, खास तौर पर जो चूड़ियां हैं उस पर लटकन मौजूद है। अगर इसको हम हाथ में पहनते हैं तो भी काफी ज्यादा प्यारा नजर आता है। और आप देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये, अगर इसको हिलाया जाए तो भी काफी ज्यादा प्यारा नजर आ रहा है। इसी तरह की और भी चूड़ियां पड़ी हैं। आपको ये भी दिखा देते हैं कि इसमें जो घुंघरू वाली जो चूड़ियां हैं वो भी जब ये बजती हैं उसके बाद तो कितना प्यारा जो इसमें साउंड आता है, वो एक अलग ही नजारा नजर आता है। तो इसमें एक और भी तरह तरह की चूड़ियां पड़ी हैं, गोल्डन वर्क में, जो जिनको हम कड़े भी कह सकते हैं, वो भी पड़े हैं। और इसी के साथ ही और भी जो लटकने वाली जो चूड़ियां हैं, या फिर कहें हम, या फिर इनको कड़े कहें, सिल्वर कलर की अगर ड्रेस हम पहनते हैं तो उसके साथ भी काफी ज्यादा प्यारा नजर आएगा। अगर इसको पहना जाए तो इसमें जो वर्क किया गया है वो पत्तियों का वर्क किया गया है और काफी ज्यादा प्यारा भी नजर आ रहा है। तो देखिए आप कितना प्यारा नजर आ रहा है। और अगर हम कोई भी सूट पहनते हैं तो किसी भी सूट के साथ ये मैचिंग होगी। गोल्डन कलर का अगर हम सूट पहन रहे हैं तो गोल्डन के साथ भी मैच होगी। अगर हम किसी और कलर का सूट पहनते हैं तो सिल्वर कलर भी उसके साथ जाएगा और काफी ज्यादा प्यारा नजर आएगा। और आप ये देखिए कि कितना अच्छा वर्क करा हुआ है, मोतियों का भी वर्क किया हुआ है और सिल्वर का जो काम किया हुआ वो काफी बारीकी से नजर आ रहा है। तो काम देखिए आप, इसमें तरह तरह का जो काम किया हुआ है, घुंघरू लगे हुए हैं और घुंघरू की जो आवाज है वो अलग ही नजर आती है। अगर हम पहनते हैं उसके बाद भी अलग सी साउंड नजर आती है। और भी शॉप पर तरह तरह की चूड़ियां पड़ी हैं। और आप ये देखिए यहाँ पर चूड़े भी पड़े हैं, जो न्यू ब्राइडल है उसके लिए भी हम चूड़े खरीद सकते हैं। और आप ये चूड़े देखिए, रेड कलर का चूड़ा है। और भी ये देखिए आप, राजस्थानी चूड़ा भी पड़ा है, या फिर कहें कि अलग अलग तरह के चूड़े पड़े हैं। ब्राइडल्स जो महिलाएं हैं वो इसे खरीदना ज्यादा पसंद करती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये गोल्डन चूड़ा भी है। गोल्डन चूड़ा तो देखिए, मतलब आप किसी भी सूट के साथ पहन सकते हैं, किसी भी कलर के साथ वियर कर सकते हैं और काफी ज्यादा प्यारा भी नजर आ रहा है। और इसमें जो काम किया हुआ है वो गोल्डन वर्क किया हुआ है और मोतियों का काम भी किया हुआ है। और वहीं डायमंड्स जो है वो बहुत ही बारीकी के साथ नजर आ रहा है। और ये देखिए, ये भैया तरह तरह के जो चूड़े हैं वो भी दिखा रहे हैं। ये चूड़े यहाँ जो हिंदुस्तान की जो महिलाएं हैं वो काफी ज्यादा पहनना पसंद करती हैं। और अगर हम तरह तरह की जो ड्रेसेस पहनते हैं उसके साथ ये काफी ज्यादा प्यारा और अलग ही नजारा देखने को मिलता है। और इन भैया के पास देखिए आप, और भी चूड़ियां पड़ी हैं। वही हम चूड़ों की अगर बात कर लें तो ये देखिए, कुछ महिलाएं जो हैं वो हल्के में चूड़ा लेना पसंद करती हैं। और हल्के की अगर बात करें तो चूड़ियां जो हैं, रेड कलर अलग ही तरह से दिख रहा है, रेड कलर है इसमें, ऑफ व्हाइट कलर भी है और जो मोतियों का काम किया हुआ है वो भी अलग से ही नजर आ रहा है।
और भी तरह तरह की चूड़ियां पड़ी हैं। गोल्डन कलर है, इसमें रेड कलर है, इसमें देखिए मैरून कलर का भी काम किया हुआ है। और ये देखिए आप लाख की चूड़ियां भी पड़ी है। कुछ महिलाएं लाख की चूड़ियां पहनना पसंद करती हैं। नीचे जो काम किया हुआ है वो कांच का किया हुआ है, उसके ऊपर जो काम किया हुआ है वो प्लास्टिक का किया हुआ है। और देखिए आप बिल्कुल बारीकी से जो काम किया हुआ है वो अलग ही तरह का नजर आ रहा है। और वहीं ब्लू कलर की चूड़ियां भी पड़ी हैं, तरह तरह की मैचिंग की। महिलाएं देखिए आप ये चूड़ियां खरीदने के लिए आई हुई हैं और भाई दूज की जो रौनक लगी हुई है ना मार्केट में, वो अलग से ही नजर आ रही है। और ये देखिए आप ये चूड़ियां भी कितनी प्यारी हैं, किसी भी सूट के साथ हम वियर कर सकते हैं। और वहीं ये चूड़ियां देखिए, चूड़े की तरह हम इसे इस्तेमाल भी कर सकते हैं और किसी भी सूट पर वियर कर सकते हैं। और ये देखिए आप यहाँ पर जो चूड़े पड़े हैं, या फिर चूड़े कहें या फिर चूड़ियां कहें, गोल्डन काम किया हुआ है, रेड कलर का काम किया हुआ है और मैरून कलर भी इसमें दे रखा है। और आप ये चूड़ियां देखिए, अलग अलग साइज की अलग अलग चूड़ियां पड़ी हुई हैं। और यहाँ पर चूड़े पड़े हुए हैं, जिस तरह हमने इन चूड़ों का पहले ही जिक्र किया, उसी की तरह ही चूड़े पड़े हुए हैं। और महिलाएं जो हैं वो इसको रेड कलर के सूट के साथ पहनती हैं, रेड कलर का लहंगा हो उसके साथ भी पहनना पसंद करती हैं। तो आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप खरीदारी करने के लिए आई हैं, तो क्या खरीदने के लिए आई हैं? चूड़ी खरीदने के लिए आई हूँ, अच्छी चूड़ी मिलती है। अच्छा, हाँ जी। तो यहाँ पे तरह तरह की वैरायटी पड़ी है, तो आप कौन सी वैरायटी लेने के लिए आई हैं चूड़ियों में? चूड़ियों में हम तो चूड़ा लेने आई हूँ। चूड़ा लेने के लिए? हाँ, जैसे हाँ हम जी। लोग बिहार के रहने वाले हैं, तो हम लोग छठ पूजा में जाएंगे तो हम लोग लाठी पहनते हैं, तो वही चीज हम लोग लेने आए हैं लाभ पर। तो जैसे कि भाई दूज का त्योहार है, उसको लेकर आप क्या तैयारी कर रही हैं? उसके लिए तो हम लोग गांव जा रहे हैं, गांव जाने के लिए यही सब सारा सामान। गाँव जाने की जो एक्साइटमेंट है ना, वो आपके फेस पर अलग ही नजर आ रही है। हम लोग आए आज यहाँ पे सदर बाजार, हम लोग कि थोड़ा शॉपिंग कर ले, थोड़ा अपने गांव वाले के लिए, अपने परिवार के लिए भी कुछ सामान लेके। कहते हैं ना कि जो सदर मार्केट है, यहाँ पर सब वैरायटी मिलती है, जो आप डिमांड करते हैं वो सब मिलता है यहाँ पर। तो आप अपने भाई को तिलक लगाने के लिए कहाँ पर जाएंगे? बस यहाँ से खरीदारी करके गांव जा रही हूँ। तिलक मतलब स्पेशल अपने भाई के लिए खरीदारी कर रही हैं और स्पेशल आप उनके लिए सजेंगी, उसके बाद आप उनको तिलक लगाएंगी और उनकी लंबी उम्र की दुआ करेंगी। हाँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोरोना के जो हालात हैं काफी ज्यादा डरावने रहे, लोग काफी ज्यादा डर रहे थे। अब आप माहौल देख रही होंगी, काफी ज्यादा भीड़ भी नजर आ रही है, कैसा माहौल दिख रहा है आपको? ठीक ठाक माहौल है, कोई ऐसा कोरोना और नहीं है बीमारी के, वैसा तो ना कोई मास्क लगा के चल रहे हैं, थोड़ा डर भी है लेकिन फिर भी कोई ऐसा नहीं है। मतलब मार्केट में बिल्कुल भी डर नहीं? कोई डर नहीं है, अच्छी है। ऐसा कहा जाता है ना कि इस त्योहार में जो गणेश की पूजा भी की जाती है और इसी के साथ ही नारियल भी गिफ्ट में दिया जाता है, या फिर ये कहें कि भोग लगाया जाता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसको लेके तो भाई बहुत अच्छी चीज है, गणेश जी का भोग लगाना, नारियल चढ़ाना, उनके सामने नारियल तोड़ना बहुत शुभ काम माना जाता है। हम लोग तो भैया दूज में काम करती हूँ, गणेश जी का नारियल चढ़ाती हूँ, नारियल तोड़ती हूँ उनके सामने, भाई का लंबी उम्र मांगती हूँ, तिलक लगा के गणेश जी का पूजा करती हूँ उस दिन, भाई दूज दिन। हाँ जी, मतलब आप प्रॉपर विधि से पूजा पाठ करती हैं और फिर अपने भाई की लंबी उम्र की दुआ करती हैं। एक राखी का त्योहार होता है और एक भाई दूज का त्योहार होता है, ये दोनों ही त्योहार जो हैं वो अपने आप में एक बहुत ही अहम माने जाते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि कोरोना से पहले जो आपने हालात देखे, उससे पहले आपने त्योहार कैसे सेलिब्रेट किया था? बिल्कुल नहीं, 0 पॉइंट। अच्छा, मतलब 0 पॉइंट। हाँ जी, 0 पॉइंट। आपको खुशी हो रही होगी कि मतलब कोरोना का डर नहीं रहा? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, बहुत खुशी हो रही है। बढ़िया से घर से एकदम एंजॉय करते निकली हूँ और मार्केट करके जाऊंगी सीधा घर, मतलब टिकट भी हो चुकी है, परसों जाऊंगी घर भाई दूज मनाने के लिए। तो देखा हमने, महिलाएं जो हैं वो चूड़ियां खरीदने के लिए आई हैं, चूड़े खरीदने के लिए आई हैं, और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आप क्या कहेंगे? मैं बस चूड़ा देखी तो यहाँ पे रुक गई देखने के लिए। और आप खरीदारी करने के लिए आई हैं मार्केट में आपने माहौल देखा होगा। भाई दूज को लेकर आप कैसी तैयारी कर रही हैं? अच्छे से तैयारी चल रहा है, घर घर खुशी है और हम लोग भी मार्केटिंग करने के लिए निकले हुए हैं, थोड़ा चूड़ियाँ देख ले। तो इस बार आप अपने भाई के लिए क्या तैयारी कर रही हैं?
जो तैयारी होता है हर साल वही तैयारी लोग करेगा। नहीं, कुछ स्पेशल सोचा होगा कि इस बार मैं अपने भाई के लिए कुछ स्पेशल करूंगी, क्योंकि कोरोना के हालात रहे और अब कोरोना का डर लोगों में नहीं रहा है, तो अब आप कैसा महसूस किया है? महसूस फीलिंग तो अच्छा हो रहा है कि पहले से बहुत कम हो गया है और अच्छा लग अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि भाई दूज का त्योहार तो आ ही रहा है और इसी के साथ ही और त्योहार का सीजन चल रहा है, शादी विवाह का भी सीजन चल रहा है। ये सब तो सब देख के सही लग रहा है, ठीक है, मतलब अच्छा माहौल अच्छा माहौल। तो देखा आपने, महिलाओं की जो अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिली ही वो इस त्योहार को देखने को मिली। और कहते हैं ना कि जब एक खुशी का त्योहार आता है, महिलाओं के चेहरे पर एक अलग ही रौनक देखने को मिलती है, क्योंकि भाई बहन का प्रतीक ये त्योहार काफी ज्यादा सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि इस त्योहार पर बहनें अपने भाइयों के लिए लंबी उम्र की दुआ करती हैं कि मेरा भाई जुग जुग जिए। तो वही मार्केट का माहौल देखा हमने, काफी ज्यादा रौनक में है और रौनक तो लगी हुई है। इसी के साथ ही महिलाएं जो हैं वो खरीदारी करने आई हुई हैं, कई महिलाएं चूड़ियां लेने के लिए आई हुई हैं, कई महिलाएं अपना जो श्रृंगार का सामान है वो लेने के लिए आई हुई हैं। तरह तरह की जो महिलाएं हैं वो अलग अलग सामान लेने के लिए आई हुई हैं। यहाँ भी काफी तरह का सामान पड़ा है, तो सामान देखिए आप, तरह तरह का सामान पड़ा है, दिए हैं और जो या फिर यूँ कहिए कि जो पूजा का जो सामान है वो भी यहाँ पर है और महिलाएं जो है वो काफी खरीदारी करने के लिए आई हुई हैं। तो वहीं महिलाएं भाई दूज के त्योहार की तैयारी कर रही हैं, खरीदारी कर रही हैं। मार्केट में हमने देखा कि जो महिलाएं हैं वो चूड़ियां खरीदने आई हुई हैं, श्रृंगार का सामान खरीदने के लिए आई हुई हैं, कोई लिपस्टिक खरीद रहा है, कोई अपने भाई के लिए गिफ्ट्स खरीद रहा है, तरह तरह के सामान खरीद रही हैं। महिलाएं जो हैं वो अलग ही जो रौनक कह सकते हैं हम कि रौनक भी लगी हुई है बाजार में और महिलाओं के फेस पर अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिली, अलग ही रौनक देखने को मिली, क्योंकि ये वो त्योहार है जब वो अपने भाई के लिए ये कहती हैं कि जुग जुग जियो मेरे प्यारे भैया। और इसी त्योहार को देखते हुए आज हम इस मार्केट में पहुंचे थे और लोगों की और महिलाओं की और इसी के साथ ही दुकानदारों की हमने प्रतिक्रिया भी जानी कि आखिर माहौल क्या है, क्योंकि कोरोना का माहौल जो था वो काफी ज्यादा भयंकर रहा था, हालात जो थे वो काफी ज्यादा डरावने वाले रहे थे, लेकिन अब हालात बहुत अच्छे हैं, लोग खरीदारी करने के लिए आए और काफी ज्यादा अच्छा माहौल देखने को मिला। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।